Students, hope you all are fine at your places. So be safe and keep healthy. Students, लास्ट वीडियो में हमने कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स तक डिस्कस किया था, लेकिन आज के इस वीडियो में हम अपने फर्दर टॉपिक्स को कवर करेंगे, लाइक बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स। अब देखिए, बेनिफिट्स भी जो हैं ई कॉमर्स के वो यहाँ सब डिवाइडेड हैं 3 पार्ट्स में। जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को क्या बेनिफिट्स हैं ई कॉमर्स के, कस्टमर्स को क्या बेनिफिट्स हैं ई कॉमर्स के, एंड सोसाइटी को क्या बेनिफिट्स हैं ई कॉमर्स यूज़ करने के। तो ये अब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड फर्दर वी विल डू limitations of e-commerce and next technical limitations and non-technical limitations. So firstly we will move on. First topic of today is what are the benefits of e-commerce. First is benefits to organizations. अब सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइजेशंस को ई कॉमर्स के क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं। फर्स्ट हेयर इज़ ग्लोबलाइजेशन। स्टूडेंट्स, ग्लोबलाइजेशन का आपको मतलब पता है कि जब एक बिजनेसमैन अपने इंडिया में तो बिजनेस वो रन कर ही रहा है, पर जब एक बिजनेसमैन बाहर की जो कंट्रीज़ हैं, बाहर की जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, जब अपना बिजनेस उसमें भी चलाना शुरू कर दे, अपने ई कॉमर्स की जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वहाँ अप्लाई करनी शुरू कर दे, तो उसे आप क्या कहेंगे? ग्लोबलाइजेशन। कि अपने बिजनेस को होम कंट्री में तो आपको रन करना ही है, लेकिन फॉरेन कंट्री में भी रन करना है। तो क्या हो रहा है, ई कॉमर्स से आप जो बिजनेसमैन है वो ई कॉमर्स की हेल्प से अपने ग्लोबलाइजेशन को इंक्रीज़ कर रहे हैं। अब इंडिया में हर एक कॉर्नर में, हर एक जगह कस्टमर्स अपने प्रोडक्ट्स को कहीं भी मंगवा सकते हैं अपने घर तक। तो ये क्या हुआ? ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट इज रिड्यूस्ड कॉस्ट। अब देखिए, जो ई कॉमर्स की हेल्प से जो बिजनेसमैन की कॉस्ट है, जो वो इतने सारे जो एक्सपेंसेस वो चार्ज करते हैं, वो कॉस्ट क्या हो गई है? कम हो गई है। क्योंकि इससे क्या हुआ है, हर एक डाटा आपके फ़ोन में ही स्टोर होता है, तो इससे आपका पेपर वर्क कम हो गया है। तो इसलिए जो बिजनेसमैन हैं उनकी जो कॉस्ट रिड्यूस हुई है बाय यूजिंग द ई कॉमर्स। नेक्स्ट इज़ हाईली स्पेशलाइज्ड बिजनेस। अब देखिए, अब जितनी भी कंपनीज़ हैं जो ई कॉमर्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, उनकी जो रेप्यूटेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। उनका जो बिज़नेस है वो क्या बन जाता है? हाईली स्पेशलाइज्ड बिजनेस बन जाता है। कहने का मतलब उनकी जो रेप्यूटेशन है, जो उनकी गुडविल है, वो इंक्रीज़ हो जाती है। फ़र्क सिर्फ इस बात का रहता है कि वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स उनकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑनलाइन मंगवाएं, तभी जाके उनकी रेप्यूटेशन क्या होगी? इंक्रीज़ होगी, और उनका जो बिज़नेस बनेगा वो हाईली स्पेशलाइज्ड बिजनेस बनेगा। नेक्स्ट इज़ रिड्यूस्ड ओवरहेड। सो ओवरहेड का यहाँ मतलब है एक्सपेंसेस। तो जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो क्या हुए हैं? वो कम हुए हैं। तो ये जो सेकंड पॉइंट है रिड्यूस्ड कॉस्ट, ये फोर्थ पॉइंट से लिंक करता है। अपने आप अगर खर्चे कम होंगे तो कॉस्ट भी कम ही होगी। नेक्स्ट इज़ रिडक्शन ऑफ टाइम। तो स्टूडेंट्स, जहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता था एक गुड्स को दूसरी जगह पहुँचाने में, पर अब ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। हालांकि अभी भी जब आप कुछ भी ऑर्डर करो वो आपके घर तक 4 या 5 डेज़ में आ जाता है, पर लेकिन
पहले क्या होता था, जब फिज़िकली प्रोडक्ट्स सेल किए जाते थे उस टाइम पर भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, बट उसके कंपैरेटिवली ई कॉमर्स में जो आपका टाइम है वो कम हो रहा है और आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो आपका ऑर्डर है, वो जल्दी से जल्दी फुलफ़िल करते हैं आपके जो बिजनेसमैन्स हैं। नेक्स्ट है री इंजीनियरिंग प्रोसेस। स्टूडेंट्स, री इंजीनियरिंग प्रोसेस का यहाँ मतलब है कि ई कॉमर्स में क्या है कि जितने भी आपके सेल्स पीपल हैं या नॉलेज वर्कर्स हैं या एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनका जो रेट है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। अब देखिए, जो ई कॉमर्स है ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। इसमें सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए, एक पर्सन के अंदर कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जितने भी वर्कर्स एक कंपनी में काम कर रहे हैं उनको हर एक नॉलेज होनी चाहिए कि ऑनलाइन बिजनेस कंडक्ट कैसे होता है, तो तभी ये जो आपका ई कॉमर्स प्रोसेस है वो स्मूथली चल पाएगा। तो सबसे पहले जो बिजनेसमैन है वो ये चाहते हैं कि जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनके अंदर एक नॉलेज हो, कंप्यूटर की नॉलेज हो, वो सब कंप्यूटर्स के बारे में जानते हों, उन्हें पता होना चाहिए कि बिज़नेस ऑनलाइन कैसे कंडक्ट किया जाता है। तो इसीलिए क्या हो रहा है, तो हर कोई बिजनेसमैन अपने अकॉर्डिंगली लोगों को रिक्रूट करते हैं, जिस भी पर्सन को नॉलेज हो कंप्यूटर में। लास्ट पॉइंट हेयर अंडर इज बेनिफिट्स टू ऑर्गेनाइजेशंस, लोअर्स टेलीकम्युनिकेशन एंड डाटा कम्युनिकेशन। जो आपका ई कॉमर्स जो है इसने आपके जो टेलीकम्युनिकेशंस एंड डाटा कम्युनिकेशन को लोअर कर दिया है, क्योंकि उसकी कॉस्ट को लोअर कर दिया है, क्योंकि इंटरनेट सबसे चीपर मीडियम है कम्युनिकेशन का। इंटरनेट में ज़्यादा आपका वो पैसा नहीं लगता है। तो आप देख रहे हैं बहुत सारे आपको मार्केट में बहुत सारे पैक्स मिल रहे हैं जो आपके लिए यूज़फुल हैं। तो क्या हुआ है, ई कॉमर्स में जो आपकी टेली कम्युनिकेशन की कॉस्ट है, जो डाटा कम्युनिकेशन की कॉस्ट है वो कम हो रही है, क्योंकि इंटरनेट क्या है, चीपर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। तो ये सब फ़ायदे हमने पढ़े हैं ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। नेक्स्ट आते हैं कि हम कस्टमर्स को क्या फ़ायदे हैं। फर्स्ट इज़ ऑल टाइम अवेलेबिलिटी। 24 घंटे आपके पास ये अवेलेबिलिटी रहती है कि कभी भी आप किसी भी टाइम पर आप अपने प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर सकते हैं और प्रोडक्ट ई कॉमर्स के थ्रू आपके घर पहुंच जाएगा। नेक्स्ट इज़ ग्रेटर चॉइसेस। अब देखिए, कस्टमर्स के पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हो जाती हैं। जब आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पर जाते हैं, तो जब आप किसी चीज़ को वहाँ फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, कोई आप गर्ल्स के लिए जीन्स टॉप या कुछ भी उन्होंने लेना है, तो उनके वहाँ बहुत ज़्यादा चॉइसेस आ जाती हैं। इतनी ज़्यादा चॉइसेस आ जाती हैं कि वहाँ पे सिलेक्ट करना भी कई बार मुश्किल हो जाता है। तो कस्टमर्स के पास अनगिनत चॉइसेस हैं कि वो कोई भी प्रोडक्ट जो उनको चाहिए वो ऑर्डर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ लेस एक्सपेंसिव एंड बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। जो आपके ऑनलाइन प्रोडक्ट्स होते हैं वो लेस एक्सपेंसिव होते हैं, मतलब कि ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं और बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट इज़ ट्रू प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। स्टूडेंट्स, जब आप कोई भी देखते हो प्रोडक्ट, तो उसके नीचे कुछ दी होती है प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन। ये इतने प्राइसेस का है, इतने में इतने आपको साइजेस में मिल जाएगा, इतने आपको कलर्स में मिल जाएगा। तो ये क्या है, जो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होती है वो ट्रू होती है, उसमें कोई फेक इंफॉर्मेशन नहीं होती है। लास्ट इज़ वर्चुअल एक्शंस। वर्चुअल एक्शंस का स्टूडेंट्स यहाँ मतलब है कि ई कॉमर्स अलाउ करता है कि आप वर्चुअली एक्ट कर पाएँ। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पढ़ा था ई ऑक्शंस के बारे में, तो वो क्या था, इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शंस, कि जब आपकी ऑक्शंस कैसे चल रही हैं, वर्चुअली चल रही हैं।
तो ये क्या हुआ आपका वर्चुअल ऑक्शंस। तो वो भी हम जैसे कस्टमर्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो ये क्या है, बेनिफिट्स टू कस्टमर्स, ई कॉमर्स के कस्टमर्स को क्या बेनिफिट्स है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे बेनिफिट्स टू सोसाइटी। फर्स्ट इज़ ऑनलाइन पब्लिक सर्विसेज। अब जितनी भी पब्लिक सर्विसेज चल रही हैं लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन या जितनी भी सोशल सर्विसेज चल रही हैं, ये कैसे चल रही हैं, ऑनलाइन चल रही हैं। अगर हम आपको अब स्टडी करवा रहे हैं, हम आपको एजुकेट कर रहे हैं, हम भी कैसे कर रहे हैं, थ्रू ऑनलाइन। और अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, ऑनलाइन। तो आजकल जितनी भी पब्लिक सर्विसेज चल रही हैं वो सब कैसे चल रही हैं, ऑनलाइन। और ये सब किसके कारण हो रहा है, ई कॉमर्स के कारण। सेकंड इज़ शॉपिंग एट सिटिंग होम्स। आप घर बैठे ही शॉपिंग कर सकते हो। तो सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है कि आप घर बैठे ही शॉपिंग 24 आवर्स अवेलेबिलिटी है प्रोडक्ट्स की, तो आप 24 घंटे बैठकर आप शॉपिंग किसी भी टाइम पर कर सकते हो। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि लोगों के पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं एक प्रोडक्ट के लिए, तो वो कोई भी प्रोडक्ट को मंगवा सकते हैं और अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आता है यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट प्रोविजन। अब जो ई कॉमर्स है वो आपको न्यू से न्यू प्रोडक्ट आपके इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। हर रोज़ एक न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो कस्टमर्स कोई भी न्यू प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन लिमिटेशंस ऑफ ई कॉमर्स। तो पहले हमने ऊपर एडवांटेजेस पढ़े हैं, फ़ायदे पढ़े हैं कि ई कॉमर्स के क्या फ़ायदे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो लिमिटेशंस हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। फर्स्ट इज़ टेक्निकल एंड सेकंड इज़ नॉन टेक्निकल। टेक्निकल लिमिटेशंस अब हम पढ़ते हैं। टेक्निकल लिमिटेशंस का फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स लैक ऑफ सिक्योरिटी। तो ये पॉइंट तो हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कई बार आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सिक्योर नहीं रहती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं कई बार आपकी इन्फॉर्मेशन हैक भी कर लेते हैं, तो इसलिए वहाँ सिक्योरिटी नहीं रहती। सेकंड इज़ डिपेंडेंट ऑन बैंडविड्थ। अब जब आप पूरे दिन में इंटरनेट को रन करते हैं तो आप देखते हैं कि कई बार इंटरनेट की रेंज क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो आपको उस टाइम पर उसी इंटरनेट के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। तो आप जो भी आप काम कर रहे होते हैं तो उसमें तो आपका जो काम है रुक जाता है, तो इसलिए पूरा दिन आपको इंटरनेट के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ कंटिन्यूस अपडेशन रिक्वायर्ड। अब स्टूडेंट्स देखिए जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो डेली के डेली कुछ न्यू इंट्रोड्यूस उसमें होता जा रहा है। सॉफ्टवेयर्स में हर रोज़ कुछ ना कुछ न्यू होता है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, उसमें कंटिन्यूस अपडेशन होती रहनी चाहिए, तभी वो सॉफ्टवेयर आपके काम आ पाएगा। अगर उसमें कंटिन्यूस अपडेशन नहीं होगी तो सॉफ्टवेयर वो किसी के काम नहीं आने वाला। नेक्स्ट इज़ डिफ़िकल्ट टू इंटीग्रेट। अब देखिए, अब जब तक आपके पास हार्डवेयर नहीं होगा आप सॉफ्टवेयर्स को रन कर ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, हार्डवेयर होना चाहिए, तभी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो। तो इंटीग्रेशन कई बार करना इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट इज़ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस ऑफ ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स के लिए एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी हैं। तो पहले तो आपको हार्डवेयर चाहिए, उसके लिए आपको कई बार फ़ोन चाहिए, तो ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस हैं जब आपको इसमें चाहिए होता है। और ई कॉमर्स को इम्प्लीमेंट करना आसान बात नहीं होती। ई कॉमर्स जो है, आपको जो बिज़नेस आप ऑनलाइन कंडक्ट कर रहे हो, जो बिजनेसमैन ऑनलाइन कंडक्ट कर रहे हैं बिजनेसेस, उस टाइम पर ये इतनी आसान बात नहीं होती। आपको बहुत सारी थिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसके लिए क्या है, आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं। लास्ट पॉइंट हमने मिलता जुलता ये डिस्कस कर ही लिया है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों होने चाहिए। अगर हार्डवेयर हुआ, सॉफ्टवेयर नहीं हुआ, तो तब भी आपका काम नहीं चलेगा। और अगर
आपके पास सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर भी नहीं है तब भी आपका काम नहीं चलेगा, मीन्स दोनों केसेस में ही तो आपके क्या हैं, ये इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। तो ये आपके टेक्निकल इश्यूज़ हैं, टेक्निकल लिमिटेशंस हैं ई कॉमर्स की, कि इनके बिना आपका काम चल ही नहीं सकता, आप ई कॉमर्स को अच्छी तरह रन कर ही नहीं पाओगे, ई कॉमर्स प्रोसेस को आप फुलफ़िल कर ही नहीं पाओगे। लास्ट यहाँ पर आज के में हम डिस्कस करेंगे नॉन टेक्निकल लिमिटेशंस। एक तरफ थी टेक्निकल, दूसरा है नॉन टेक्निकल लिमिटेशंस। फर्स्ट इज़ हाई कॉस्ट। देखिए जैसे हमने ये पढ़ा है कि ई कॉमर्स में आपको बहुत ज़्यादा खर्चे करने पड़ते हैं, तो ऑब्वियसली क्या होगा, आपकी जो कॉस्ट है वो हायर चली जाएगी, कि आप उसे रिड्यूस नहीं कर पाओगे, क्योंकि जिस थिंग्स की ज़रूरत है वो आपको इंस्टॉल करनी ही पड़ेगी, तो आप अपने कॉस्ट को रिड्यूस नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज़ ट्रस्ट इश्यूज़। कई बार स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब हमें किसी भी कंपनी से कुछ मंगवाना है तो कई बार एक कस्टमर को कंपनी के ऊपर ट्रस्ट नहीं आता, उन पर उनको यकीन नहीं होता कि ये जो हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं क्या ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा या नहीं होगा। तो इसलिए कई बार कस्टमर और बिजनेसमैन के बीच में कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ भी क्रिएट हो जाते हैं। तो जब तक ये ट्रस्ट इशू तब तक ही रहता है जब तक आप उनकी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट यूज़ ना कर लो। तो जब आप उनके कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज़ करने आपने शुरू कर दिए, आपके जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं वहाँ ख़त्म हो जाते हैं। तो ये भी एक लिमिटेशन है कि ट्रस्ट इश्यूज़ भी क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट इज़ लीगल इश्यूज़। कुछ अब की कॉमर्स के रिगार्डिंग कुछ लीगल इश्यूज़ भी हैं, तो उन लीगल इश्यूज़ को भी हमें हटाना है अगर हमें ई कॉमर्स स्मूथली चाहिए तो। लास्ट इज सिक्योरिटी इश्यूज़। तो स्टूडेंट्स जैसे हमने लैक ऑफ सिक्योरिटी का पॉइंट पढ़ा था, तो यही है सिक्योरिटी इश्यूज़ कि कई बार आपकी इन्फॉर्मेशन सिक्योर नहीं रह पाती, कई बार आपकी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है, तो ये भी एक लिमिटेशन है। सो वी ऑल हैव डन दीज टॉपिक्स इन टूडेज़ वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो so please like and subscribe my channel. Thank you so much for watching this video.